कभी सोचा है वो जो आपके लिए छोटी छोटी खुशियां खरीदते हैं, उन्होंने अपनी कितनी बड़ी ख्वाहिशें कुर्बान की होंगी। आज जो आपके पैरों में जूते हैं, शायद उनके पैरों में छाले हैं। यह कहानी है उन माँ बाप की जिनके संघर्ष और बलिदान ने अपने बच्चों का भविष्य रोशन किया। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां गीता घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन मां बाप की एक ही ख्वाहिश थी, राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रामलाल रोजाना सूरज निकलने से पहले ईंट भट्ठे पर काम करने चले जाते थे। धूप में तपती ईंटें, पसीना और दर्द भरी थकावट उनकी रोज की साथी बन चुकी थी। दूसरी ओर गीता अपनी आंखों की रोशनी कमजोर होने के बावजूद सिलाई करती थी। कभी कभी रात को दीपक की मध्यम रोशनी में भी काम करती, ताकि राजू की फीस समय पर जमा हो सके। राजू अक्सर अपने दोस्तों को नए कपड़े और जूते पहनते देख उदास हो जाता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मेरे पास भी नए जूते क्यों नहीं हैं? गीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम बड़ा अफसर बनोगे तब हर रंग के जूते पहनना, अभी बस पढ़ाई पर ध्यान दो। राजू समझ नहीं पाया कि मां के पैरों में कई महीनों से चप्पल भी नहीं थी। रामलाल ने अपने फटे हुए कपड़ों में भी कभी शिकायत नहीं की। उनकी हर सांस में बस यही सपना था कि राजू की जिंदगी उनकी जैसी ना हो। समय बीता। राजू ने कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप पाकर शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कुछ सालों बाद राजू एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। जब पहली तनख्वाह मिली तो वो सीधे गांव आया। राजू ने अपने मां बाप के सामने झुककर कहा, आज जो कुछ भी हूं, आप दोनों की मेहनत और बलिदान की वजह से हूं। उसने अपने पिता के हाथ में नया कुर्ता पायजामा और मां के लिए साड़ी रखी, साथ ही उनके लिए आरामदायक जूते भी खरीदे। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। गीता ने राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू खुश रहना। मां बाप का प्यार बिना शर्त होता है। वे अपनी खुशियों का सौदा करके हमारी जिंदगी संवारते हैं। हमें चाहिए कि उनके बलिदानों की कदर करें और उन्हें वो सम्मान दें जिसके वे असली हकदार हैं।